हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया गया फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। इस क्वेश्चन में देखिए हमें ये टेबल दिया गया है। इस टेबल में हमें मिसिंग वैल्यूज फाइंड करनी है, यानी जो वैल्यूज हमें नहीं दी गई हमें वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ए पार्ट देखिए, बेस दिया गया है 20 सेंटीमीटर, हाइट नहीं दी गई है। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम दिया गया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए हमें इसमें पैरेललोग्राम का एरिया दिया गया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस दिया गया है 20 सेंटीमीटर, पर हाइट नहीं दी गई है, तो हमें इसमें हाइट फाइंड करनी है। तो देखिए एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। अब देखिए पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू 246, हमने एज इट इज लिखा। ठीक है, अब देखिए हमें बेस दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ 20 लिख लूंगी, इंटू हाइट हमें नहीं दी गई, तो मैं यहाँ पे हाइट एज इट इज लिख लूंगी, इज इक्वल टू 246। ठीक है, अब देखिए हाइट मुझे फाइंड करनी है, तो मैं हाइट को यही रहने दूंगी और 20 को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। देखिए हाइट एज इट इज लिखा, इक्वल टू, अब देखिए 20 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में, जब मैं इसे इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो ये अपोन में आ जाएगा, यानी 246 के अपोन में यहाँ पर आ गया 20। अब देखिए 246 और 20 ये दोनों 20 से डिवाइड हो रहे हैं, 20 बन जा 20। अब 246 को 20 से डिवाइड कीजिए। देखिए 246 को 20 से डिवाइड करें, सबसे पहले देखिए 24 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे डिवाइड होगा, देखिए 20 बन जा 20, क्योंकि 22 जा 40 तो बड़ा हो जाएगा 24 से, तो कितने पे गया 1 पे, 20 बन जा 20, 4 में से 0 माइनस करा क्या आया 4, फिर ये 6 नीचे उतार लेंगे। अब 46 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे डिवाइड होगा, देखिए 22 जा 40, 23 जा 60, 60 बड़ा हो रहा है 46 से तो 2 पे जाएगा, 22 जा 40, 6 में से 0 माइनस करा कितना आया 6। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा के एक 0 लिख लेंगे और यहाँ भी पॉइंट आ जाएगा, फिर ये 0 नीचे उतारा, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे कितने पे डिवाइड हुआ 23 जा 60, 60 में से 60 माइनस करा 0, यानी कि आ रहा है 12.3 आ रहा है 12.3। ठीक है, तो यानी हाइट क्या आ गई 12.3 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट देखिए सेंटीमीटर में ही चल रही है ना, तो यानी हाइट क्या आ गई 12.3 सेंटीमीटर, यही हमें फाइंड करना था। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में हमें बेस नहीं दिया गया, हाइट दी गई है 15 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम दिया गया है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें इसमें बेस फाइंड करना है। तो देखिए एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया गया है। अब देखिए पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू 154.5, हमने एज इट इज लिखा। अब देखिए बेस हमें नहीं दिया गया, तो मैं यहाँ पे बेस एज इट इज लिख लूंगी, फिर इनटू हाइट हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ 15 आ जाएगा, फिर इज इक्वल टू 154.5। ठीक है, अब देखिए मुझे बेस निकालना है, तो बेस को तो मैं यही रहने दूंगी। ठीक है, और ये जो 15 है इसे इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगे। देखिए 15 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में, जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये 15 इसके अपोन में आ जाएगा 154.5 और इसके अपोन में ये 15 आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों जो है 15 से डिवाइड हो रहे हैं, 15 बन जा 15। अब 154.5 को 15 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए पहले 15 को 15 से डिवाइड करें, कितने पे डिवाइड हुआ 15 बन जा 15, माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर ये 4 आ गया। अब देखिए 4 जो है 15 से डिवाइड नहीं होता, तो डिवाइड ना होने की 0 आ जाएगी, फिर ये पॉइंट आ जाएगा और ये 5 नीचे उतारा, फिर देखिए 45 को 15 से डिवाइड करेंगे, कितने पे डिवाइड हो रहा है 15 3 जा 45, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 आएगा। ठीक है, तो क्या आया डिवाइड करने पे 10.3, तो इसे 15 से डिवाइड करने पे आ रहा है 10.3, तो यानी बेस क्या आ गया 10.3 सेंटीमीटर। हमें बेस ही फाइंड करना था। अब सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में देखिए हमें बेस नहीं दिया गया, हाइट दी गई है 8.4 सेंटीमीटर और एरिया जो है पैरेललोग्राम का दिया गया है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं ना, मैंने अलग अलग करके पढ़ते हैं, इससे हम कैसे पढ़ेंगे 72 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर हमें बेस फाइंड करना है। हाइट 8.4 सेंटीमीटर दी गई है और पैरेललोग्राम का एरिया दिया गया है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हमें दिया गया है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 48.72। ये हमने एज इट इज लिख लिया। अब देखिए बेस हमें नहीं दिया गया तो मैं यहाँ पे बेस एज इट इज लिखूंगी, फिर इंटू हाइट इन्होंने हमें दी है 8.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ मैंने 8.4 लिख लिया, फिर इज इक्वल टू 48.72। ठीक है, अब देखिए बेस निकालना है तो बेस को तो मैं यहीं रहने दूंगी, ठीक है, और 8.4 को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। देखिए 8.4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो इसके अपोन में आ जाएगा। तो देखिए 48.72 के अपोन में क्या आ गया 8.4। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम पॉइंट्स हटाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। तो देखिए पीछे की तरफ से 1 2 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो जब पॉइंट हटाएंगे तो इसके अपोन में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4872 एज इट इज लिखा, पॉइंट हटाया तो इसके अपोन में क्या आ गया 100। तो देखिए क्योंकि 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट था तो पॉइंट हटाने का अपोन पे 100 आया। ठीक है, अगर 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट होता पीछे की तरफ से तो अपोन में 1000 आ जाता। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट हटाना है। अब यहाँ पे देखिए पीछे की तरफ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो जब पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, तो ऊपर यहाँ 10 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और अपोन में 84 आ जाएगा। ठीक है, और अगर देखिए यहाँ पीछे की तरफ से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट होता तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में 100 आ जाता। ठीक है, अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गई। अब देखिए 4872 और 84 ये दोनों 12 से डिवाइड हो रहे हैं। इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे डिवाइड होगा, देखिए 12 7 जा 84। अब 4872 को 12 से डिवाइड करें तो देखिए इससे 12 से डिवाइड करना है। देखिए 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे डिवाइड होगा, 12 4 जा 48, इन्हें माइनस करेंगे 0 आएगा, फिर ये 7 नीचे तारा। देखिए 7 12 से डिवाइड नहीं होता तो डिवाइड ना होने की 0 आ जाएगी, फिर ये 2 नीचे तारा। 72 को देखिए 12 से डिवाइड करेंगे कितने पे डिवाइड हो रहा है, 12 6 जा 72, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, तो यानी क्या आ रहा है 406। इसे 12 से डिवाइड करने पर आया 406। अब देखिए 406 और 7 ये दोनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं, 7 1 जा 7 और इससे 7 से डिवाइड करने पे 58 आएगा। ठीक है, तो क्या आया 58 अपोन में 10। ठीक है, अब देखिए 58 के अपोन में क्या है 10, 10 में देखिए 1 0 है, तो यानी ऊपर पीछे की तरफ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, यानी 5.8 1 डिजिट के बाद पॉइंट आया, तो यानी बेस क्या आया 5.8 सेंटीमीटर। अब डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में हमें बेस दिया गया है 15.6 सेंटीमीटर, हाइट नहीं दी गई है और पैरेललोग्राम का एरिया दिया गया है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें इसमें हाइट निकालनी है। तो डी पार्ट देखिए, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 16.38, ये हमने एज इट इज लिखा। अब देखिए बेस हमें दिया गया है 15.6 इंटू हाइट नहीं दी गई तो इसे एज इट इज लिख लूंगी, फिर इक्वल टू 16.38। ठीक है, अब देखिए हाइट निकालनी है तो हाइट यहीं रहने देंगे और ये जो 15.6 है इसे इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। देखिए यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई में जब 15.6 को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो इसके अपोन में आ जाएगा 16.38, इसके अपोन में क्या आ जाएगा 15.6। अब देखिए दोनों तरफ से पहले हम पॉइंट हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो देखिए यहाँ पीछे की तरफ से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो जब पॉइंट हटाएंगे तो 1638 के अपोन में 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट था ना तो अपोन में 100 आया। अगर 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट होता तो अपोन में 1000 आता। ठीक है, अब इसका पॉइंट हटाना है तो देखिए यहाँ पीछे की तरफ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट हटाने पे जो 10 आएगा वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और अपोन में 156। अगर तो 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट होता तो पॉइंट हटाने पर यहाँ मल्टीप्लाई में ऊपर 100 आ जाता। ठीक है, अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गई। अब 1638 और 156 ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 6 से डिवाइड हो रहे हैं। तो देखिए पहले इसे जब 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 6 2 जा 12, ठीक है, 6 6 जा 36, क्या है 26। अब 1638 को 6 से डिवाइड कीजिए
देखिए रफ में डिवाइड करके देख लीजिए, इसे 6 से डिवाइड करना है तो देखिए 16 को 6 से डिवाइड करेंगे कितने पे डिवाइड हुआ, 6 2 जा 12, 6 में से 2 माइनस करे 4, फिर ये 3 नीचे आया, ठीक है। 43 को 6 से डिवाइड करेंगे कितने पे डिवाइड होगा, 6 7 जा 42, 3 में से 2 माइनस करे कितना आया 1, फिर ये 8 नीचे उतार लेंगे, 18 को 6 से डिवाइड करेंगे कितने पे डिवाइड हुआ, 6 3 जा 18, 18 में से 18 माइनस करा कितना आया 0, तो यानी डिवाइड करने पे क्या आएगा 273, ठीक है। अब देखिए 273 और 26 ये दोनों 13 से डिवाइड हो रहे हैं, 13 2 जा 26, ठीक है। और इसे 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 13 2 जा 26, 13 1 जा 13, तो क्या आया देखिए 21, और अपॉन में क्या आएगा 10 इंटू 2, 10 और 2 को मल्टीप्लाई करा कितना आया 20 आ गया, तो क्या आया 21 अपॉन 20। अब 21 अपॉन 20 का मतलब है कि 21 को हमें 20 से डिवाइड करना है। अब देखिए 21 को 20 से डिवाइड करना है, देखिए कितने पे डिवाइड होगा, 21 सा 21 पे डिवाइड होगा, क्योंकि 22 जा तो 40 हो गया, 40 तो बड़ा होता है 21 से, तो कितने पे जाएगा 1 पे, 1 में से 0 माइनस करा क्या आया 1। अब देखिए यहाँ पॉइंट लगा के 2 0 लिख लीजिए, आप पॉइंट के बाद जितने मर्जी 0 लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने 2 0 लिख ली, अब 1 0 नीचे उतार लीजिए, देखिए पॉइंट यहाँ लगा ना तो यहाँ भी पॉइंट लगा लीजिए आप, ठीक है। 1 0 नीचे उतार के हमने, देखिए 10 जो है 20 से डिवाइड नहीं होता, तो डिवाइड ना होने की 0 आ जाएगी यहाँ, फिर नेक्स्ट 0 नीचे उतार लीजिए। अब 100 20 से डिवाइड हो जाता है, 25 सा 100, ठीक है। तो क्या आया 1.05, तो 21 को 20 से डिवाइड करने पर आ रहा है 1.05 सेंटीमीटर, तो यानी हाइट क्या आ गई 1.05 सेंटीमीटर। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।